दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 20 वर्षों में 36 बार डिविडेंड किया और 5 बार बोनस भी दिया है अपने शेयर होल्डरों को। इस कंपनी को लेकर आज लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं क्योंकि इस कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में लॉस बुक किया था। अब ये कंपनी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट रही है। मार्च 2020 में 15 कंपनियों में मैंने इस कंपनी को भी जगह दी थी जहां पर मैंने ये बताया था साथ साथ कि ये कंपनी मुझे काफी पसंद भी है। और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में ना दोस्तों मैं रीजंस डिस्कस करूंगा और मेरे ओपिनियन को ऐड करूंगा, कुछ डेटा भी आपके साथ एक्सचेंज करूंगा जिससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन जरूर प्राप्त होगा और उसी के साथ आने वाले भविष्य में क्या रणनीति हो सकती है उसके लिए एक एक्शनेबल इनपुट भी प्राप्त होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों पहले ना स्टेटिस्टिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे बगल में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन आ रही होगी, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस कंपनी ने 5 बार अपने निवेशकों को बोनस दिया है। उसकी पूरी डेटा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगस्त 2003 में आप देख पा रहे हो 1:2, अक्टूबर 2009 में 1:1, फिर अक्टूबर 2016 में 1:1, उसके बाद मार्च 2018 में 1:1, उसके बाद जून 30 2022 हाल ही में 1:2। अब तक तो आपको कंपनी का नाम मालूम पड़ गया होगा, नहीं मालूम पड़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब मैंने अपने डिविडेंड डील वाले पोर्टफोलियो में से बिल्कुल पकड़ के रखा है और यहाँ पर आप डिविडेंड की डेटा देख सकते हो। 2022 में यहाँ पर ₹2.40 का डिविडेंड जिसकी रिकॉर्ड डेट है 12 अगस्त 2022 की, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करी थी। और ये देखिए उसकी भी स्क्रीन आ रही है। यहाँ पर अल्फाबेटिकली मैं हर संडे को आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता हूँ। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए 40th नंबर जो है, 40 नंबर जो सीरियल नंबर है, वहां पर आप देख पा रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 11/8 को इसकी एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट हमेशा एक दिन बाद होती है और इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिविडेंड की डेट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपसे मिस हुआ है तो ऊपर आया बटन पे क्लिक करें, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसकी लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है इस टेलीग्राम ग्रुप में। कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ थोड़ी सी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट पे, ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। एटलीस्ट आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ यहाँ पर इस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट करके अच्छी इन्फॉर्मेशन का लाभ भी उठाएं। अब बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर जो डिविडेंड की डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ना इस कंपनी के स्टॉक की, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से ये क्रोनोलॉजी देख पा रहे हो कि किस तरीके से इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल डिविडेंड को देखूं, क्योंकि नंबर्स तो हिस्टोरिकली देखे जाते हैं ना दोस्तों, तो हिस्टोरिकल डिविडेंड को देखो तो 12% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इस करंट मार्केट प्राइस पर एक कंपनी का स्टॉक रखता है। 70 से 75 रुपए की रेंज है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस रेंज के अंदर इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 12% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड रखता है। अपकमिंग डिविडेंड भी है, तो वहां पर अगेन आपको ₹2.40 तक के इस कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिले, क्योंकि वो एडजस्ट होता है और धीरे धीरे बाद में वो स्टॉक अगर अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स राइट ट्रैक पे है, तो पिकअप भी कर जाता है। अब यहाँ पर इस कंपनी पर मेरे को क्यों भरोसा है ना दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पर 51% का होल्डिंग है। और आपको क्या लगता है सरकार इस कंपनी को जाने देगी? इतनी अच्छी डिविडेंड की खान है, यहाँ पर कंपनी से अच्छी खासी रेवेन्यू आ रही है सरकार को, और उसे बंद कर देगी? नहीं हो सकता है दोस्तों, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एटलीस्ट आपको लगता है अगर, तो आप जरूर कमेंट में लिखें। लेकिन अगर आप सहमति रखते हो मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर मुझे इसीलिए भरोसा है कि कंपनी जो है सरकार के हाथों में, तो यहाँ पर डिविडेंड अच्छा खासा खींच सकती है। लेकिन कुछ कंसर्न्स जरूर है। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू का नंबर है ना दोस्तों, उसमें आपको बढ़त दिखेगी, लेकिन नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पर लॉस रिपोर्ट किया है इस कंपनी ने। और सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पर पिछले साल के इसी पीरियड में कंपेयर करते हो तो वहां पर कंपनी की जो नेट इनकम थी वो 6,000 करोड़ से ज्यादा थी। यहाँ पर लॉस रिपोर्ट हो चुका है, उसके वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस में आते हुए दिखा है। अभी लॉस क्यों है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखो आज के डेट में पेट्रोल आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है। एक्चुअली में आप गुस्सा मत कीजिए, यहाँ पर मैं जानता हूँ पेट्रोल आज भी 100 रुपए के ऊपर है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो रिसेंटली स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार द्वारा, उसके वजह से हमें यहाँ पर पेट्रोल काफी सस्ता मिल रहा है। और इनका जो इम्पैक्ट है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सबसे ज्यादा लेना पड़ा है, उठाना पड़ा है। ये जो कॉस्ट है वो कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर पाए, जिसके वजह से यहाँ पर हमें इनके प्रॉफिट एंड लॉस में एक इम्पैक्ट दिखा है। ये चीज मैंने आइडेंटिफाई की है। बहुत सारे रीजंस में से मुझे ये एक सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एचयूएल जैसी कंपनी जहां पर पाम ऑयल के रेट बहुत बढ़ गए थे तो 2000 के नीचे फिसला स्टॉक। अब पाम ऑयल के रेट नीचे गिर गए हैं तो वहां पर कंपनी ने वापस पिकअप पकड़ लिया और यहाँ 200 डेली मूविंग एवरेजेस से भी ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। और इसकी भी जानकारी मैंने वैसे आपके साथ एक्सचेंज करी थी, एक अलग से एचयूएल पे मैंने वीडियो भी बनाया था,
और आपको वहां पर जानकारी मैंने दी थी। आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आज के डेट में जिस भाव पर ये अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिविडेंड यील्ड को अगर हम देखें, अब यहाँ पर दोबारा मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बताता हूँ। आज मोबाइल की स्क्रीन बहुत यूज करनी पड़ रही है। देखिए, ₹2.5 का आपको यहाँ पर डिविडेंड प्राप्त होने वाला है। उसको हम डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए ₹75 के रेट से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3.33% का आपको डिविडेंड मिल रहा है। अब बैंक अकाउंट में भी ये पैसा पड़ा हो तो भी लगभग सेविंग अकाउंट पे तो वही इंटरेस्ट है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेशन रखे हुए रहोगे कि अगर कल को इस कंपनी के स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल दिया तो वहां पर आपका बेनिफिट हो सकता है। या तो कंपनी के स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखाई, फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, तो वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हो, इनफैक्ट एक्यूमुलेशन कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं लंबी अवधि में डिविडेंड का फायदा मिलता रहेगा। और बोनस की भी जो हिस्ट्री देख रहे हैं तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये कोई ग्रोथ स्टॉक नहीं है, देखिए कि यहाँ पर आप लोगे मल्टीपैकर बन जाएगा, ₹70 की चीज है, ₹5,000 में बिकेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और मैंने इस पर्पज से भी इसको पोर्टफोलियो में नहीं रखा हुआ है। मैंने केवल डिविडेंड यील्ड, बोनस, ये सब चीजों के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी रखा हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पर जिस हिसाब के इसके फंडामेंटल्स है, जिस हिसाब का करंट सिनारियो है, थोड़े टाइम तक ये पेन हो सकता है, थोड़े टाइम तक शायद आपको ग्रोथ ना दिखे, लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो 18 महीने से लेकर 5 साल के पीरियड के बीच तलक को देखते हो और वहां पर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मुझे अगर सालाना 5-6% का डिविडेंड मिल जाए, उसके बाद इसी पीरियड में 18 महीने से 5 साल के बीच में कभी भी 25% का रिटर्न मिल जाए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अपने काम धंधे पे ध्यान दो और यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रख कर आराम से रिटर्न्स का लाभ उठाओ, वेल्थ को गेन करो, क्योंकि ये शेयर बाजार है, यहाँ पर शांति वाली गेम अगर आप करोगे तो आप डिसेंट पैसे जरूर कमा सकते हो। लेकिन ये याद रहे कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी है, कोई ना कोई आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। जैसे मैंने बताया कि मुझे अगर 18 महीने से लेकर 5 साल के पीरियड में 25% मिल जाए और सालाना 6% का डिविडेंड यील्ड मिले और वो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमारे जो सरकार है उनके हाथ में कंपनी है, तो मैं अच्छी नींद कर सकता हूँ, तो मेरा वहां पर वो एक्सपेक्टेशन मीट हो जाता है। अब लक अच्छी होती तो 18 महीने में मिल जाता है, लक खराब होती तो 5 साल भी लग जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं नीचे के रेटों में एक्यूमुलेट करता रहता हूँ और ऊपर के रेटों में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहता हूँ। लेकिन ये मैं हूँ, आप क्या हो मुझे नहीं पता है, आपका रिस्क प्रोफाइल मुझे नहीं पता है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मुझे नहीं पता है, किसी भी तरीके का टिप नहीं आके मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, आप शेयर लो। आपके कमेंट्स थे कि आप क्या कर रहे हो, आप पूछ रहे थे, आप मेरे लिए पूछ रहे थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको वो बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके खरीद लो तुरंत, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा हूं, मेरे ओपिनियन को आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपको मेरे ओपिनियंस पसंद आते हैं। अगर आप सहमति रखते हो तो कमेंट में लिखिए या लाइक बटन को दबाएं, जिससे मुझे एक इशारा भी मिल सके। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ आज के इस एजुकेशनल वीडियो में एक्सचेंज करी है वो आपको पसंद आई है। छोटा सा वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। सहमति रखते हो तो यार पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करते रहता हूँ, तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो को अपने स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि इतनी अच्छी डिविडेंड वाली मशीन जो है उसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके और कहीं ना कहीं उनका भी कोई अगर ओपिनियन है तो वो कमेंट्स के माध्यम से लिख सके और हम सबको उससे भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शायद प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।